मुज़ाकरात से कोई दूसरी राय नहीं, हल मुज़ाकरात से ही निकलना है और सीरियस मुज़ाकरात की गुंजाइश रहती है, मगर उसके लिए सीरियस प्लेयर्स भी चाहिए। बात है जैसा क्रिकेट का सीज़न है उसकी मुनासबत से बात करते हैं। देखें, जब अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच हो, दोनों टीमें आपस में खेल रही हो ना, तो खेलते हुए अच्छे लगती हैं, मगर एक टीम के साथ जो है ना आईसीसी पूरा अपना वजन डाल दे, ठीक है, उनकी 6 की 6 बॉलों को हम 6 की 6 बॉलें कराएं, वो कहें कि ये आपके दूसरी टीम के लिए फ्री हिट है, ठीक है, तो फिर किस तरह का मैच होगा? बात है कि रूल्स के मुताबिक जब गेम ही नहीं चल रही, मतलब ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। इसमें आप फिर भी कहें कि हम अच्छे बच्चों की तरह बन के टेबल पे बस बैठ जाएं हाथ बांध के, तो उस मुज़ाकरात का तो कोई नहीं मुल्क को फ़ायदा होगा ना। जहाँ तक जो है ना तारिक भाई ने बात की आईएमएफ की, देखें आईएमएफ को हम नहीं इन मामलात में ले आए के आए, ये तो आप खुद लेके आए हैं। सुप्रीम कोर्ट तक का आईएमएफ को रास्ता किसने दिखाया है? इस गवर्नमेंट ने दिखाया। क्या वहाँ जाने की कोई तुक बनती थी? देखें, हमारा तो रोल ये रहा कि 9 मई के बाद जब जमान पाक आईएमएफ की टीम आई तो इमरान खान की ही टीम थी, इमरान खान साहब ने खुद इस चीज़ को इंडोर्स किया, मगर लिंक किसके साथ किया? फ्री एंड फेयर इलेक्शन के साथ। अच्छा। क्या इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन? लेकिन एक जानिब आप कह रहे हैं कि रास्ता कौन दिखा रहा है आईएमएफ को? जुडिशरी का, उसके बारे में क्लैरिटी भी आई थी कि वो चीफ जस्टिस साहब ने जाहिर है कि वक्त दिया था, तो फिर मुलाकात हुई, और जुडिशरी एक अलग से सुतून है इस वक्त रियासत का। लेकिन द पॉइंट इज कि आप कह रहे हैं दूसरी जानिब उमर अयूब साहब खत भी लिखते हैं, डोजियर भी देते हैं, तो उसकी क्या तुक बनती है, ये क्या मंतक है उसकी? भाई तो क्यों, जब आपने खुद मुआहदे में लिख दी है कि रूल ऑफ लॉ को और सारी चीज़ों को वो मॉनिटर करेंगे, जब आपने लेंडर को ईस्ट इंडिया कंपनी बना दी है, तो फिर मामलात किधर जाएंगे? बात है वो तो आपके घर के अंदर घुस गए हैं, सारी चीज़ों को वो चेक कर रहे हैं। देखिए, अच्छा। किसी मुल्क में हुआ है कि जिसने उधार दिया हुआ हो वो काजी वक्त से जाके बात करे? फिर देखें उनकी जिस पॉलिसी से किसी ट्रेडर को इख्तलाफ है, किसी टेक्सटाइल सेक्टर वाले को खिलाफ इख्तलाफ है, किसी पेट्रोलियम सेक्टर वाले को है, उसके केस का फिर क्या बनेगा इस अदलिया के सामने? बात है कि जस्टिस नज़र होता हुआ भी तो नज़र आना चाहिए ना। आप तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं छोड़े, मतलब ये तो बहुत ही ख़तरनाक बात है जिस तरह हमने दिखाया। मतलब दुनिया में किसी मुल्क की मिसाल दे दें जिधर इस तरह से हो रहा हो। देखें, $1 बिलियन, चंद बिलियन डॉलर्स के लिए हम अपनी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। आपने अभी आबी वसाइल के हवाले से जिक्र किया, ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। बात है कि हमारे इस तरह के इनिशिएटिव करें, हमें इन कशकोलों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अगर अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जो जोन है इसी का पूरी सही एक्सप्लॉयटेशन कर लें, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सालाना की इंडस्ट्री है, आप टर्न अराउंड कर सकते हैं। मगर ये कब होगा? जब इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। मैं भाई कह रहे हैं ये बात जो है ना दिल से, बिल्कुल ही इज वेरी राइट अबाउट दैट, तो मैं उनसे जवाब ले लेता हूं। करने का विल भी शो करे। जब ये अपने आप को शो करेंगे कि ये एम्पावर्ड हैं, तो मैं नहीं समझता कि पीटीआई भी पीछे रहेगी। जब तक पीटीआई को तासुर यही जाता रहेगा कि ये एम्पावर्ड नहीं है, अच्छा, उनके साथ जो एम्पायर हैं वो हावी हैं, वो अपने फैसले इम्पोज कर रहे हैं, तो चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। ठीक है, मैं ये जानना चाहूंगा कि इस वक्त अगर फर्ज करें कि आपने डिबेट भी करनी है या आपने बात भी करनी है, तो उसके लिए आपका यकसुई से होना भी जरूरी है। अब आपकी पार्टी में इस वक्त सिचुएशन क्या है कि आपसे कुछ दिन पहले तक महाज आराई, इख्तलाफात, बयानबाजियां, ये सारा सिलसिला चल रहा था, और इसी की वजह से अब लग ये रहा है कि रमजान के बाद तक ये सिलसिला पोस्टपोन कर दिया गया है। तो क्या विद इन द पार्टी आप लोग एक पेज पे हैं इन चीजों को लेके? अच्छा, बेसिकली देखें, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी पोस्टपोन नहीं की गई। खान साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं, तैयारी चल रही है, नए कैप्टन्स फील्ड में उतारे हैं। जुनैद अकबर को केपीके का प्रेसिडेंट, आलिया हमजा ऑर्गेनाइजर पंजाब। जाहिर बात है इन्हें टाइम चाहिए, अपनी टीमों को रीअलाइन कर रहे हैं, और रमज़ान का महीना है, देखें उसकी एक अपनी सिग्निफिकेंस है हर मुसलमान के लिए। तो कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी रमज़ान के दौरान वैसे भी मुनासिब नहीं लगती, तो उसी की मुनासबत से चीज़ों को पोस्ट रमज़ान रखा है। और साथ ही साथ ऑपोजिशन को भी इंगेज किया जा रहा है। इस वक्त 6 पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डायलॉग में है। मौलाना साहब से पीटीआई की बात हो रही है, अभी उस तरफ चीजें उस तरह से, यानी कि अलायंस की तरफ जा रहे हैं आप लोग। जब वो चीजें वो अलायंस की तरफ जा रहे हैं, जब चीज़ें वो फर्म हो जाएंगी तो जाहिर बात है उस तरह से चीज़ें शेप लेंगी। फिर आपको पार्टनर्स की भी बात सुननी पड़ती है। जिस तरह का एहतजाज, जिस तरह की तहरीक का अंडर डिस्कशन होगा, मोड डिसाइड होगा, तो जाहिर बात है उसी तरह से उसको जो है ना आगे पब्लिक। अच्छा, मैं जरा यहाँ पर रोके आपको सुनवाना चाहूंगा कि फैसल वाडा साहब इस पे क्या मौक़िफ़ रखते हैं अपना,
ये जो धरने वगैरह से मुतालिक जो आपका प्लान है या जो अलायंस बनाना चाह रहे हैं उस पर वो क्या कहते हैं, जरा देखते हैं। ना धरना, ना मरना, ना डी चौक, ना ट्रम्प कार्ड से प्ले कार्ड, ना कोई एहतजाज, ना कोई बहुत सीवियर अलायंस, ना कोई चीज, कुछ नहीं। ये सब एक मसाला है सोशल मीडिया की हद तक और मेन स्ट्रीम मीडिया की हद तक, इससे आगे कुछ नहीं। तारिक साहब, आप एक सियासी आदमी हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने तहरीक इंसाफ के अंदर गालिबन क़यादत की अदम मौजूदगी की वजह से, या हम देख रहे हैं कि जो बज़ाहिर तो नहीं लेकिन धड़ेबंदियां या फिर एक तासुर, एक महाज़ाराई का अंदर से आ रहा है, आपको लगता है कि जिस अलायंस की ये बात कर रहे हैं वो बना पाएंगे? नहीं, अलायंस वगैरह इनसे कोई नहीं बनना। ये ज़ाहिर है अपनी सियासत के अंदर जिस तरह का रवैया इन्होंने अपनाया हुआ है, जब आप तशद्दुद की सियासत करते हैं और फसाद और फितना फैलाने की सियासत करते हैं तो उसका नुकसान आपको खुद भी होता है। इमरान खान साहब के कई ऐसे बयानात हैं और ट्वीट्स हैं जिनका दिफा इनकी अपनी पार्टी नहीं कर पाई, उसका नुकसान होता है। हमारे साथ टीवी टॉक शो में बैठ के इनके लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के बयानात को डिफेंड नहीं कर पाते, जो रियासती इदारों के ख़िलाफ़ होते हैं, जो रियासत के ख़िलाफ़ होते हैं। और फिर उसके बाद जिस तरह की पुरतशद्दुद सियासत उन्होंने की, इनकी मेजॉरिटी इनकी पार्टी के अंदर लोगों ने उसकी मुखालफत की। जो संजीदा सियासतदान हैं इनमें, ये तो नहीं है कि सारे के सारी जो है वो उनके कुछ दिमाग ख़राब है, कुछ हैं जो कुछ नहीं, ज़्यादा अक्सरियत जो है वो संजीदा लोगों की है, वो उन्हें अच्छे मशवरे देती है। अच्छा। और वो मानने के लिए तैयार कोई नहीं होता, क्योंकि अब असम्बली के अंदर क्या होता है, जो चंद लोग हैं, मैंने कहा चंद लोग इनके जो मिनॉरिटी में हैं तहरीक इंसाफ के, अब वो वहाँ पे कागज़ फाड़ने, नारे लगाने, मजबूरन जो है बाकी जो शरीफ लोग हैं उन्हें भी खड़ा हो जाना पड़ता है, फिर वीडियो बना के इमरान खान को भेजते हैं। अच्छा। ये इनकी टोटल सियासत रह गई है। लिहाजा ये अलायंस वगैरह ये कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना, ये कुछ भी नहीं होना। इन्हें अभी भी मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि इन्होंने सिस्टम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, मुल्क को कितना नुकसान पहुँचा ये अलग बात है, इन्हें खुद भी नुकसान हुआ है, इनकी जमात को नुकसान हुआ है। ओके।